क्लिनिकल फीचर पहला पहला क्लिनिकल फीचर होगा कि चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कैसा होगा? चेस्ट पेन जो होगा वो होगा, पहली चीज चेस्ट पेन का डिफरेंशिएट कैसा होगा, चेस्ट पेन शार्प होगा। सेकंड पॉइंट होगा स्टर्नम के नीचे है तो इसलिए सब स्टर्नल। थर्ड पॉइंट होगा कि इट रेडिएट्स टू द बैक, रेडिएट्स टू द बैक। नेक्स्ट पॉइंट होगा ये पोजिशनल होगा। बाकी जितने भी पेन्स है वो पोजिशनल नहीं होगा, लेकिन ये पोजिशनल पेन होगा। और पोजीशन में चेस्ट पेन विल डिक्रीज इन स्टैंडिंग अप, क्योंकि क्या होता है कि डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम वो डिसेंड करता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ये हार्ट है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डायाफ्राम है, तो डायाफ्राम यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस हो गया है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन जब होता है तो क्या होता है कि अगर डायाफ्राम यहाँ पे टच करता है तो क्या होगा, उसकी वजह से वहां पे पेन होगा कि टच होने की वजह से। तो यहाँ पे जब कोई पर्सन मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो क्या होता है कि डायाफ्राम नीचे शिफ्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके वजह से देयर इज डिक्रीज इन पेन ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होता है इंस्पिरेशनल होता है पेन। इंस्पिरेशन के टाइम पेन हो सकता है। इंस्पिरेशन के टाइम पेन क्यों होगा? क्योंकि अगर ये लंग्स है तो इसके बीच में है हार्ट, यहाँ पे। अगर हार्ट यहाँ पे है तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, लंग इन्फ्लेट करता है इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इन्फ्लेट करता है, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द चेस्ट पेन इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब सुनाई देगा। क्या होता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब बेसिकली होता है जो दो लेयर्स हैं उसके बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो उस एक मतलब फ्रिक्शन जैसा साउंड आता है। वो कब कब मिलेगा? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो बेसिकली ड्यूरिंग होल वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल दोनों के टाइम पे मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? अगर इफ्यूशन है पेरिकार्डाइटिस के साथ, पेरिकार्डियल इफ्यूशन है, तो ये अगर हर्ट है, टॉप व्यू की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हर्ट है और ये हार्ट के चेम्बर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरिकार्डियम है, तो यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड है पेरिकार्डियम में। तो जिसके वजह से जो हार्ट साउंड होंगे S1 और S2 जो होंगे वो कैसा होगा, मफल्ड होगा, क्योंकि यहां से पास नहीं हो पा रहा है साउंड, इसलिए मफल्ड साउंड मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होता है कि ये जो साउंड है, ये एक और चीज होता है परकशन, टैप करना। टैप करने पे परकशन जो होगा, अगर ये लंग्स है, यहाँ पे हर्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो साउंड है ये पास होता है कहाँ से, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से दूर से पास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डलनेस फील होगा। तो डलनेस फील होने की वजह से अगर सराउंडिंग, ये भी हो सकता है कि ये पेरिकार्डाइटिस की वजह से सराउंडिंग टिश्यूज में भी
यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फ्लूइड जमा हो सकता है, तो जिसकी वजह से डलनेस ऑन परकशन ये भी मिल सकता है। लास्ट में डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है? डायग्नोसिस वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली है। पीआर सेगमेंट विल बी डिक्रीज्ड। पीआर सेगमेंट जो होगा वो, सॉरी डिक्रीज बोल रहा हूँ, इन्वर्शन होगा। पीआर सेगमेंट इन्वर्शन। और क्या होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट एलिवेशन कैसा होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह, मायोकार्डियल इंफेक्शन वगैरह में था, वो कैसा होगा? वो होगा पी माइट्रल था, मतलब सॉरी, मायोकार्डियल इंफेक्शन में जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन था वो इस शेप का था, यहाँ पे। लेकिन ये जो होगा ये कनकेव होगा। यहाँ पे कनकेव मिलेगा। ये जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, ये कॉनकेव शेप का होगा। एसटी सेगमेंट एलिवेशन विल बी कनकेव, पीआर सेगमेंट इन्वर्शन। लास्ट में क्या मिलेगा? क्यूआरएस जो वोल्टेज होगा, क्योंकि फ्लूइड है तो इसके वजह से जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सही से नहीं मिलेगा, तो क्यूआरएस वोल्टेज विल बी लो। और लास्ट में सीटी या एमआरआई से पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। और क्राइटेरिया अगर बात करें तो एक क्राइटेरिया होता है पेरिकार्डाइटिस चेक करने के लिए। उसमें क्या क्या होता है? चेस्ट पेन स्पेसिफिक फॉर कार्डाइटिस, जो जो फीचर बताया था, शार्प होगा, बैक में रेडिएट होगा। दूसरा पॉइंट होता है फ्रिक्शन रब मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा ईसीजी के फाइंडिंग्स, पीआर सेगमेंट इन्वर्शन। फोर्थ होगा इको में इफ्यूशन मिलेगा। बस इतना ही। क्लियर है?